हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो क्वेश्चन के साथ फिर वापस आ गए हैं और ये जो दो क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा हुआ है? द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड डी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है। एक 17th दिया हुआ है और हमारा एक दिया हुआ है 10th टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इनिशियली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ठीक है, और हमारा डी क्या है, ये मतलब ये कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, क्लियर। और एक इसमें हमें दिख रहा है कि एन वाला भी टर्म है, ठीक है। तो और हमें ये हमारा ए डी और एन हो गया, है ना। ये एन क्या बताता है, ये एन टर्म को बताता है। और यहाँ पे एन जो है ये 17 भी हो सकते, 17 और 10 दोनों होंगे, क्लियर। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। तो पहले तो अपन लेट ए लिख लेंगे और जो कॉमन डिफरेंस है गिवन है कितना, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 17th टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी। ये एक्सीड्स दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लेंगे यहाँ पे। और कितने से एक्सीड कर रहा है ये, 10th टर्म बाय 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10th टर्म बाय 7 है, मतलब 7 से बढ़ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे भी a प्लस, है ना, यहां पे n डैश यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या यूज कर रहा हूं, n डैश, क्योंकि देखो यहाँ पे n की वैल्यू 17 है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग यूज कर लिया है, क्लियर है। लेकिन अगर देखा जाए कि एपी हमारा एक ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक ही है, उसी में 17 टर्म भी है, उसी में हमारा 10th टर्म भी है। तो यहाँ पे लेकिन जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा दोनों के लिए क्या है, ए ही है। तो यहाँ से ए क्या हो गया, दोनों के लिए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, n-1 डी आया, यहाँ आया n-1 डी आया, और ये हो गया +7, क्लियर। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर देखा जाए यहाँ पे 17th है, मतलब हमारा n की वैल्यू हमारा 17 हो गया। 17-1 और d हमें नहीं मालूम है, n डैश हमारा कितना है 10, तो यहाँ मैंने 10 ले लिया, -1 और ये हमारा हो गया d और ये हो गया +7, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16d इक्वल कितना हो गया, इक्वल्स टू 9d और ये हो गया +7, ठीक है। और 16d लिखा मैंने यहाँ पे, ये -9d हो गया इक्वल्स टू 7। तो 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि d की वैल्यू जो हो गई ना, वो 7/7 दैट इज 1 हो गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 17 टर्म जो है वो 10 टर्म, मतलब ये 10th टर्म से 7 बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें सबसे पहले में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए डी होना चाहिए और एन भी होना चाहिए। लेकिन एन में हमारा जो ये एन जो होता है हमारा nth टर्म होता है, और एन को बोलते हैं हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये टर्म्स होता है, क्लियर। तो अगर एन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको होता है nth टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो n की वैल्यू यहाँ पे 17 है, यहाँ पे n की वैल्यू मतलब n डैश की वैल्यू 10 है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर दिया है, क्लियर। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67
डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट 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 इक्वल, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास दो एपी है। कौन कौन सा एपी है? दो एपी है हमारे पास। तो इस केस में भी अपन क्या करते हैं, हमारे पास दो एपी है, क्लियर। तो यहाँ पे पहला एपी कौन सा है? 63 है, 65 है, 67 है। सेकेंड एपी है हमारे पास 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। ये हमारे पास दो एपी है। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट टर्म 63 है, इसके लिए फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास? 3 है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड करनी है? n फाइंड करनी है, क्लियर। और बोल रहा है कि इसमें जो भी n टर्म है ना वो आपस में इक्वल है, लेकिन वो n टर्म मतलब वो टर्म कौन सा होगा? हो सकता है 63 65 67 में कोई एक ऐसा टर्म, 3 10 17 आगे बढ़ेंगे तो कोई ऐसा टर्म आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो वो टर्म इसमें मान लेते हैं n, इसमें मान लेते हैं अपन n डैश मान लेते हैं। मतलब ये ऐसा कर लेते हैं अपन, हाँ ये मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसमें n टर्म an होगा और इसमें हमें a टर्म मान लेते हैं, a डैश मान लेते हैं, क्लियर। तो अब इसमें दोनों टर्म के लिए बोल रहा है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? a प्लस, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे a अलग करना पड़ेगा, है ना। a डैश कर देता हूं मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? n माइनस 1 d डैश हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a d डिफरेंट है, यहाँ पे a डैश d डैश डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 63, यहाँ पे कितना है? हमें n फाइंड करना है, क्योंकि यही n जो है कोई ऐसा टर्म होगा जहां पे ये आपस में इक्वल होगा, मतलब n की किस वैल्यू के लिए, है ना। तो d कितना हो जाएगा? 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 2। a डैश कितना हमारा? 3। और यहाँ पे n माइनस 1 d डैश कितना होगा? 10 माइनस 3 कितना होगा? 7, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है ना उसके ये जो आगे का टर्म मतलब सक्सेस मतलब ये जो दो टर्म दिख रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रहा है, तो यहाँ पे 10 माइनस 3 करेंगे या 17 माइनस 10 देंगे ना, तो वो हमारा जो डिफरेंस आएगा ना वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 65 माइनस 63 करेंगे 2 आएगा, 67 माइनस 65 करेंगे 2 आएगा, आगे भी जो भी टर्म होगा उसको भी माइनस करेंगे यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 63 हो गया, यहाँ पे 2n हो गया, माइनस 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 7n हो गया, माइनस 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2n अननोन क्वांटिटी को इधर लेके आ जाते हैं, ये 2n हो गया, यहाँ पे 7n इधर आ गया, है ना। तो ये 3 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस 4। और इस 63 को इधर लेके आ जाता हूं मैं, इधर हो गया ये प्लस 2, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस 2 था यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा हो गया माइनस 5n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 67 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 5n, ये हो गया हमारा माइनस 65। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। इतना सारा चीज तो समझ में आ रहा होगा। कहीं अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे n कितना हो जाएगा? यहाँ पे 65 लिखा, 5 से डिवाइड हो गया, हमारा कौन सा आ गया? ये 13। यानी जो हमारा 13 टर्म होगा, मतलब ये दोनों टर्म का जो 13 टर्म होगा ना वो आपस में क्या होगा? जो वैल्यू आएगा ना वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन समझा दिए। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 2-3 क्वेश्चन के साथ फिर आऊंगा वापस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।